राम की शक्ति पूजा के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। देखिए, जो पिछला वीडियो था यहाँ से छोड़ा था हमने। वानर दल आश्रम स्थल बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल ले आए कर पद छाल नार्त पटु हनुमान अन्य वीर सर के गए तेरे सांध्य विधान। वंदना इसकी करने को लौटे सत्वर सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्लधीर सुग्रीव प्रांत पर पद्य पद्य के महावीर यदुपति अन्य जो यथा स्थान हो निर्निमेष देखते राम को जित सरोज मुख श्याम देश। पर्वत के शिखर पर बसे शिविर के बाहर अपने समस्त प्रखर सेना नायकों आदि के साथ कल के युद्ध के बारे में विचार विमर्श करने के लिए राम बैठे। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कवि निराला कह रहे हैं, रघुवंश के श्रेष्ठ राम एक श्वेत पत्थर के आसन पर बैठ गए। उसी क्षण स्वभाव के चतुर हनुमान उनके हाथ पांव धोने के लिए स्वच्छ पानी ले आए। बाकी के सभी वीर योद्धा संध्याकालीन पूजन पाठन आदि में लग गए। पास वाले सरोवर के किनारे पर चले गए। वे लोग अपने संध्या कर्मों से जल्दी ही निवृत्त होकर वापस लौट आए। हनुमान जी उनकी सेवा में लग गए। राम की आज्ञा को तत्परता से सुनने के लिए सभी लोग घेर कर बैठ गए। यानी जितने भी लोग थे सभी एक तरीके से उनके पास बैठ के उनको सुनने के लिए बैठ गए। और लक्ष्मण राम के पीछे बैठे थे, विभीषण मित्र भाव से सामने बैठे थे और धैर्यवान स्वभाव वाला जामवंत भी उनके साथ ही बैठा था। राम के एक तरफ सुग्रीव थे, चरण कमलों के पास महावीर हनुमान विराजमान थे। बाकी के सभी सेना नायक अपने अपने उचित और योग्य स्थान पर बैठकर रात के नीले कमल के विकास और शोभा को भी जीत लेने वाले श्याम मुख को देख रहे थे। कवि ने पौराणिक भक्ति चेतना और राजनीति आदि से संबंधित सांस्कृतिक चेतना के अनुरूप ही सभी के उचित स्थानों पर बैठने को विधान किया। पदपाद्य के महावीर पद द्वारा दास्य भक्ति भाव की प्रतिष्ठा की गई है। आगे कविता में अगर देखें तो कहते हैं कि है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुद विशाल भूधर ज्यो ध्यान मग्न केवल जलती मसाल स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय रह रहे उठता जगजीवन में रावण जय भय जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम में श्रांत एक भी अयूत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार असमर्थ मानता मन उद्दत हो हार हार। अमानिसनी अमावस्या की रात घनी गहरी अस्तब्धता शांतता वायु बह रहा है। कल के युद्ध विषय पर विचार विमर्श करने के लिए जब राम की सभी जुटी उस समय की रात यानी जितने भी लोग थे सभी जुटे उस समय की रात्रकालीन प्राकृतिक वातावरण का वर्णन करते हुए कवि निराला कह रहे हैं, अमावस्या की सघन रात यह लगता है कि जैसे आकाश गहरा अंधकार उगल रहा हो। उस अंधेरे की कारण कौन सी दिशा किधर इसका भी ज्ञान नहीं हो पा रहा है। वायु भी इस समय लगता है कि जड़ एकदम शांत होकर रह गई है। हाँ, पृष्ठभूमि में अबाध भाव से विशाल हिंद महासागर अवश्य ही निरंतर गर्जन कर रहा है। जिस पर्वत पर राम बैठे हैं वह तथा आसपास का विशाल पर्वत लगता है जैसे किसी योगी के समान ध्यान मग्न हो गया है। उस अंधकार को भेदती केवल एक मशाल ही चल रही है। इस प्रकार के स्थिर और भयावह वातावरण में स्थिर भाव से बैठे राम के मन को अपनी हार जीत का संशय भाव रह रहकर हिला या उद्वेलित कर रहा है। जगत और जीवन में राम की जीत का भय रह रहकर उनके मन में जागृत होकर जैसे उन्हें दहला या कपा देता है। राम का जो हृदय शत्रुओं को नाश करते हुए आज तक कभी भी थका या भयभीत नहीं हुआ था, राम का जो हृदय अकेलेपन में भी कभी 10,000 बल्कि लाखों शत्रुओं पर भारी पड़ता था, आज वो विकल हो रहा है, अपने को असमर्थ पा रहा है। इन्हीं की ऐसी स्थिति हो गई है कि राम का जो हृदय अकेलेपन में भी कभी 10,000 बल्कि लाखों शत्रुओं से घिर कर भी विचलित नहीं हुआ, वही आजकल रावण से युद्ध करने के लिए व्याकुल होकर भी प्रस्तुत रहकर बार बार अपनी असमर्थता और पराजय को स्वीकार कर रहा था। भाव यह है कि शक्ति संपन्न रहते हुए भी राम का मन रावण की शक्ति और विजय से बारंबार आतंकित हो रहा था। एक राम की अंतर्द्वंद की जो सहज मानवीय भावनाएं हैं वो अभिव्यक्त की गई हैं और ऐसे समय में उनको क्या लग रहा है कि ऐसे क्षण देखा जाए तो ये अंधकार से भरा था। यानी ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तने कुमारी का छवि अच्युत देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन नैनो का नैनो से गोपन प्रिय संभाषण। यानी
पलकों का, नौ पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसले झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय, तरु मलय वलय ज्योति प्रापातः स्वर्गीय, ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। रावण से विजय पराजय के द्वंद्व में राम के मन में सीता से प्रथम मिलन का वो जो छवि था, वो एक तरीके से देखा जाए तो उनके मन में जो है अभी वो स्थिति आ गई कि जब पहली बार हम सीता से मिले थे तब हमारी स्थिति कैसी थी। तो मनोवैज्ञानिक तौर पे वो उस दृश्य को याद करने लगे जब राम का रावण से लड़ने को उत्सुक हृदय भी एक प्रकार से पराजित होने की भय से आतंकित हो रहा था। उसी क्षण जैसे अंधकार में सहसा बिजली की चमक उजागर हो उठती है, राम के मन नयन में कुमारी सीता का प्रथम मिलन का छवि सहसा जाग उठता है। राम उसे एकटक नैनों से अनवरत देख रहे हैं। उन्हें राजा जनक का उपवन स्मरण हो आया कि जैसे लताओं के झुरमुट में राम और सीता का प्रथम स्नेही मिलन, जहां राम सीता के नैनों के स्नेह का गुप्त आदान प्रदान और मौन भाषण हुआ था। पहली बार दोनों की पलकें एक दूसरे के पलकों पर उठकर झुक गई थी, अर्थात नैनों से नयन मिलकर अपना प्रेम भाव प्रकट करके फिर लज्जा से नत हो गए थे। उस समय उपवन में उगे उन्हें नए अंकुर जैसे हिलडुल कर रहे थे, फूलों का पराग प्रसन्नता से झड़ता जा रहा था। उपवन के पक्षी जैसे नवजीवन का परिचय पाकर विभोर से होकर गाने लगे थे, चंदन के वृक्षों के झुरमुट झूम उठे थे। प्रातःकालीन सूर्य की सुंदर ज्योति को देखकर लगता था कि जैसे आकाश से प्रकाश का झरना झरने लगा हो। उसी सुंदर वातावरण में ही राम और सीता ने पहली बार अपने अपने सौंदर्य को ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रथम दर्शन मिलन के प्रभाव से रोमांचित सीता के नैनों में एक प्रकार का भाव अंगड़ाइयां लेने लगा था। उनका आनंद योग की समाधि की तुरीय अवस्था प्राप्ति के आनंद से किसी भी प्रकार कम नहीं था, अर्थात सीता राम के रूप में एकदम तल्लीन होकर रह गई थी। ये भाव अभिव्यक्ति, ये भाव पोषण के लिए कभी ने यहाँ पे मनोवैज्ञानिक वही फ्लैशबैक पद्धति यानी पूर्व पद्धति का प्रयोग किया है। और इससे ये लगता है कि कभी ने राम को ब्रह्म ना मानकर सहज मानवीय संवेगों का वाहक माना है, ऐसा ही चित्रित किया है कि वो भी प्रिया विरह की वेदना में एक तरीके से व्याकुल है और एक उनके मानवीय जीवन के व्यक्तित्व को भी यहाँ पे कविकार निराला जी ने उभारा है। अब ऐसी स्थिति में सिहरा तन क्षण भर भूला मन, लहरा समस्त हर, धरुर बन को पुनर्वार जो उठा हस्त, फुटी इसमें सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर, वे आए याद दिव सर अगणित मंत्र पूत, फड़का पर नाव नभ को उड़े सकल जो दूत दूत, देखते राम जल रहे सलभ जो रजनीचर, तड़ाका सुबाहु विराध सिरस्त्राय दूपड़ खर। फिर देखा, इतना तो हुआ, यानी आगे वो कहते हैं कि वे आए याद दिव्य सर अगणित मंत्रपूत, फड़का पर नभ को उड़े सकल जो देवदूत, देखते राम जल रहे सलभ जो रजनीचर, तड़ाका सुबाहु विराध सिरस्त्र दूषण खर। फिर देखी भीम मूर्ति आज रण देखी जो, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए छीण, पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन, लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए दृगों में सीता के राम में नयन। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, भावित नैनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल। ये दो मुक्ता दल यानी जो आंसू एक तरीके से राम जी का गिरा, ये किसके अट्टहास से है? ये रावण के अट्टहास से है, उसकी गूंज से है, अपनी पराजय से है। स्मृति में सीता के प्रथम मिलन के दृश्य के उभर आने के बाद राम की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि स्मृतियों की सघनता में सीता के साथ प्रथम मिलन के दृश्य को देखकर राम का शरीर एक बार सिहर गया, क्षण भर के लिए मन वर्तमान की विषमता को भुलाकर लहर उठा, अर्थात प्रसन्नता से विभोर उठा। ध्यान में लीन राम का एक हाथ इस प्रकार से उठ गया कि जैसे वे एक बार फिर शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हो। सीता के ध्यान में मग्न राम के ओठों पर इन सभी स्थितियों के कारण एक मुस्कान फूट पड़ी। उनके हृदय में एक बार फिर विश्व को विजय करने की भावना भर आई। उन्हें अपने वहां अनेक अलौकिक बाण याद आने लगी जो कि मंत्र से शोधित किए गए थे, जो देवदूत के समान ही अपने पंख जैसे फड़फड़ा कर आकाश में उड़ गए थे। अपने ध्यान में उसी प्रकार मग्न रहकर राम ने फिर देखा कि जैसे दीपक की लौ पर पतंग जलते हैं, उसी प्रकार उनके बाणों की आग में राक्षस जल रहे हैं। उसमें तड़ाका सुबाहु विराग त्रिशिर खर दूषण आदि राक्षस पतंगों के समान ही जलकर मर रहे हैं। इसके बाद राम के नैनों में आज के युद्ध के अवसर पर देखी गई विशाल मूर्ति साकार हो उठी, जिसमें आज सारे आकाश को ढक रहा था।
जिसके विशाल अंतराल में राम के समस्त तेजस्वी अग्निबाण समाकर बुझ रहे थे। उस भयानक आकार वाली मूर्ति के विशाल शरीर में राम के सारे बाण देखते ही देखते समा गए। अपने बाणों की इस दुर्गति को देखकर अतुलनीय बलशाली राम भी हार की आशंका से व्याकुल हो उठे। उनकी आंखों में तत्काल सीता के वे नयन खींच गए, यानी वो चित्र खींच गया, वो मूर्ति जो समाई थी उनके मन में। फिर सहसा राम को रावण का खिलखिलाता हुआ वो भयानक अट्टहास लगा और अपनी असमर्थता, अपनी पराजय बोध का भान हुआ। यानी एक ऐसी स्थिति देखिए कि एक विरोधाभास स्थिति है कि एक तरफ तो राम जो है उन स्मृतियों को याद करके प्रसन्नचित हो रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, लेकिन उसके जस्ट बगल में देखें तो फिर वही दूसरी तरफ अट्टहास, यानी वो भी रावण की अट्टहास, उसके विजय की और अपनी पराजय की, ये विरोधी स्थितियों का चित्रण है। तो प्रस्तुत पद्य में कवि ने अनेक रूपक है, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, विरोधाभास, अनेक अलंकारों का प्रयोग तो बहुत ही सहज वर्णन किया ही है, लेकिन मनोवैज्ञानिक सम्मति से देखा जाए तो कवि ने ऐसा वर्णन भी किया है कि कवि का उद्देश्य राम को विजय की उत्तेजना और प्रेरणा दिलाना है। इस पद्य भाग में परस्पर विरोधी और सहायक रसों का समन्वित वेजना एक दर्शनीय है, श्रृंगारिक वर्णन भी है, लेकिन दूसरी ही ओर वीर और एक तरीके से भयानक रसों का उचित सामंजस्य दिखाया गया है। कवि ने सीता स्मरण के रूप में नारी को प्रेरणादायक शक्ति के रूप में चित्रित किया कि उनका याद आते उनको शक्ति, किस तरीके से एक शक्ति का भान होता है। इसे हम भारतीय संस्कृति और छायावादी काव्य चेतना की विशेषता ही कह सकते हैं। इस रूप में कवि के व्यक्तित्व की झलक भी मिल जाती है। आगे निराला जी फिर कहते हैं कि बैठे मारुति देखते राम चरण चरण बिंद युग अस्ति नास्ति के युग गुड़ गुड़, एक तरीके से वो कहते हैं कि बैठे मारुति देखते राम चरण बिंद युग आस्ति नास्ति के एक गुड़गड़ अनिद्य साधना मध्य भी साम्य वामा कर दक्षिण पद दक्षिण करतल पर वाम चरण कपिवर गदगद पासत्य सचिदानंद रूप विश्राम धाम जपते सा भक्ति अजपा विभक्ति हो राम नाम युग चरणों पर आ पड़े अस्तुए अश्रु युगल, यानी आंसुओं का जोड़ा। देखा कभी ने चमके नभ में जो तारा दल, ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ सोहते मध्य में हीरक युग या दो कौतुभ। ये नहीं चरण है राम के बने श्यामा के शुभ सोते मध्य में हीरक युग या दो कौस्तुभ, टूटा हुआ तारा ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल। संदिग्ध भाव की उठी दृश्य देखा विकल बैठे वे वही कमल लोचन पर सजल नयन व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन। यानी राम की स्थिति जो बैठ के सभी मारुति हनुमान है उनके चरण में बैठे हैं, वो देख रहे हैं नहीं नहीं ये भगवान श्री राम का आंसू। अपनी पराजय के भाव से व्याकुल राम के नैनों से आंसू टपक पड़े। उन आंसुओं को देख राम भक्त हनुमान का मन विचलित हो उठा। अरे उनके परम ब्रह्म या भागवत स्वरूप के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया उनसे देखी नहीं गई। कविवर निराला आध्यात्मिक चिंतक के रूप में ये कह रहे हैं कि राम भक्त हनुमान उनके चरण कमलों में बैठ उन्हें देख रहे थे। उनके मन में आ रहा था कि परम ब्रह्म के प्रति जो है और नहीं है का औपनिषदिक मत है आदि सभी जितनी भी चीजें हैं वो सब दार्शनिक मान्यताओं का ही एक रूप है और सर्वथा निर्दोष है। प्रत्येक साधक साधना में लीन होकर सहज भाव से इन्हीं चरणों का ही दर्शन पाता है। साधना के बीच में भी ये चरण साम्य ही है। इस प्रकार से मन ही मन विचार कर भक्त और हनुमान ने राम की तरफ देखा। उस समय राम का बायां हाथ उनके दाएं पैर पर और दाएं हाथ की हथेली पर बायां पांव। राम के स्वरूप में सत्यचित्त आनंद स्वरूप भगवान के दर्शन पाकर भगवत हनुमान भक्ति श्रद्धा से गदगद हो गए। राम का वह रूप हनुमान को उस मुक्ति लोक के समान प्राप्त हुआ जहां समस्त विश्व सब प्रकार से विश्राम प्राप्त करता हो। उनके युग चरणों में अपने प्रभु की ये स्थिति देखकर राम का वह रूप हनुमान को उस मुक्त लोक के समान सा प्रतीत तो हुआ। राम ब्रह्म से अलग भी हैं। इस क्षण राम के नैनों से निकलकर दो आंसू उनके पांव पर गिरा पड़े। उन्हें देखकर हनुमान को लगा जैसे आकाश पर तारामंडल जगमगा रहा है। यह दृश्य निहार हनुमान जी ने सोचा कि ये राम के चरण नहीं बल्कि विश्व व्यापिनी महाशक्ति श्यामा के शुभ चरण कमल है। राम की आंखों से निकलकर गिरने वाले ये दो आंसू या तो उन चरणों में शोभा पाने वाले दो हीरे हैं अथवा दो कौस्तुभ मणियां हैं। यह विचार आते ही हनुमान जी का ध्यान भंग हो गया। व्याकुल मन और संदिग्ध भाव से हनुमान जी ने नेत्र ऊपर उठाकर राम की तरफ देखा कि यद्यपि बैठे तो कमल नयन राम ही है पर उनके नयन आंसुओं से गीले हो रहे हैं। उनका हमेशा ही प्रसन्नता से खिला रहने वाला मुख आज उदासी की व्याकुलता से भर गया है। यह सब देखकर स्वयं हनुमान जी भी जैसे कुछ देर के लिए निर्जीव निश्चिष्ट हो गए। कवि ने राम के व्यक्तित्व को इस रूप में यहाँ दर्शाया है
कि वो भी सहज मानवीय जीवन और उन दुखों को महसूस कर रहे हैं। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार उद्वेग हो उठा, शक्ति खोल सागर अपार हो श्वसित पावन उच्छ्वास पिता पक्ष से तुमुल एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प का उड़ो अतुल सतपूर्णावत तरंग भंग उठते पहाड़ जल राशि राशि पर चढ़ता खाता पछाड़। आगे कहते हैं तोड़ता बंद प्रतिसंध धरा हो स्पित वक्ष दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समच सतवायु बेग बल डूबा अतल में देश भाव जल राशि विपुल मद मिला अनिल में महाराव वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश पहुंचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास। मन तो उद्वेलित था ही क्योंकि शक्ति के साथ खेलना था और राम के आंसू ने महावीर हनुमान को अत्यधिक व्याकुल कर दिया। जब उनके पैरों पे गिरता है तो व्याकुल हनुमान की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया का वर्णन करते हुए कविवर निराला जी कह रहे हैं यह अश्रु राम की आंखों से गिर रहे हैं। मन में इस प्रकार का विचार आते ही तो बिल्कुल व्याकुल हो गए श्री राम जी हनुमान जी कि अपार शक्ति की खेल खेलने वाले तथा सागर के समान अथाह स्वभाव वाले हनुमान व्याकुल हो उठे। उनकी उत्तेजना से अनुप्रामाणित होकर उनके पिता के संकेत से भयानक शोर करने वाले 49 पवन एक साथ मिलकर प्रलय के रूप में बहने लगे। परिणाम ये हुआ कि हनुमान के मन पर घिर आई चिंता की भाप उड़ गई। उन्हें यह विश्वास हो गया कि रावण की रक्षक महाशक्ति इस अंध प्रलय आदि से बचने नहीं पाएगी। समुद्र और वायु में चक्कर लगाते हुए सैकड़ों भंवर से बनने बिगड़ने लगी और इस तरीके से तरंग भंग उठते पहाड़ जल राशि राशि जल यानी ढेरों पानी उछलता पहाड़ खाता अन्य पानी चढ़ रहा था। यदि अथाह उबलता पानी धरती की सीमा को तोड़कर जैसे सागर सीमा को विस्तृत भूमि अनंत बनाने लगा। ऐसा लग रहा था कि चारों ओर सागर ही सागर लहरा रहा हो, दिग्विजय के लिए आगे बढ़ रहा हो। वायु के अनंत वेग के बल से प्रवाहित सागर धारा ऐसे उमड़ने लगी कि काल और स्थान का ज्ञान ही जाता रहा, अर्थात ना तो समय का पता चल रहा था न ही पृथ्वी का। इस प्रकार चारों ओर प्रलय जैसा दृश्य उपस्थित हो गया था। अनंत सागर जल को मत्ता हुआ, पवन बड़ा ही भयानक शोर कर रहा था। इस प्रकार भयानक प्रलय के दृश्य को उपस्थित करते हुए वज्र जैसे दृढ़ अंगों वाले महावीर हनुमान जी के 11वें रुद्र के अवतार है क्रोध से भयानक अट्टहास करते ऊपर महाकाश में जा पहुंचे। तो मतलब वही है कि एक तरीके से आप यहाँ देखिए कि कवि ने महाप्राण ने यहाँ पे द्वित्व व्यंजन का भी प्रयोग किया है। द्वित्व यानी भावों का सजीव जो भी देखने से लग रहा है ऐसे लग रहा है कि वो भाव जो है भाव जैसे वो सजीव है। तो भाव जब सजीव चित्रित हो रहा हो तो कवि ने एकादश रुद्र का अवतार बताया, पौराणिक मान्यता में उनको बताया और एक तरीके से दृश्य वर्णन में भी देखिए कि सूक्ष्मता को बढ़ता गया। मानवीकरण अलंकार है ही, उदात्त भावना भी है। तो यहाँ भाषा भी दृश्य वर्णन में सूक्ष्म है। भक्त हनुमान को कवि ने एकादश रुद्र का अवतार बताकर पौराणिक मान्यताओं से जोड़ दिया है और एक तरीके से उनकी महिमा को दिखा के प्रलंकार रूप में दिखा दिया है कि इस तरह शक्ति सामर्थ्य रखने वाले हैं हनुमान जी। आगे कहते हैं कि रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेजह प्रसार। इस ओर शक्ति शिव की जो 10 स्कंद पूजित, उस ओर रुद्र वंदन जो रघुनंदन कुंजित। आगे करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, लख महानाश शिव अचल हुए क्षण भर चंचल, श्यामा के पदतल भार धरण हर मंदतर, बोले संवरो देवी निज तेज नहीं वानर, यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर, अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर। चिर ब्रह्मचर्यरत एकादश रुद्र धन्य मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम, अनन्य लीला सहचर दिव्य भावधारी, इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार। तो फिर क्या करना चाहिए? विद्या कर ले आश्रय इस मन को दो प्रबोध, झुक जाएगा कपि निश्चय होगा दूर रोध। महावीर हनुमान आकाश में पहुंच जब प्रलय की दृष्टि उपस्थित करते हैं तो भगवान शिव ने उन्हें पहचान महाशक्ति से उन्हें बौद्धिक उपायों से शांत करने का अनुरोध किया कि आप उनसे कैसे लड़ सकते हैं, देवी से। इस भाव प्रसंग का वर्णन करते कभी ये करें कि इस समय आकाश मंडल में एक ओर तो रावण की महिमा को बनाए रखने में तत्पर रात्र के अंधकार के समान श्यामवर्ण महाशक्ति विराजमान थी, तो दूसरी ओर राम की शक्ति और ब्रह्मचर्य के प्रताप से तेजस्वी हनुमान जी। इस प्रकार एक ओर तो रावण द्वारा वंदित भगवान शिव की शक्ति थी तो दूसरी ओर राम द्वारा उच्चरित शिव वंदना।
अब एक तरफ तो रावण शिव वंदना किए जा रहा है, शक्ति का अर्जन किए जा रहा है। जिस बल से महावीर हनुमान यहाँ तक पहुंचे, समूचे आकाश को ही निगल जाना चाहते थे। महावीर हनुमान के रूप में भावी विनाश की परिकल्पना ने भगवान शिव के मन को विचलित कर दिया कि कहीं महावीर जी पूरा उथल पुथल न मचा दे। महाशक्ति श्यामा के पदतलों का भार वहन करने वाले अचल शिव गंभीर स्वरों से उन्हें संबोधित करते हुए कहने लगे, हे देवी, अपना तेज संभालो, या कोई सामान्य वानर नहीं है। कभी भी श्रृंगार भावना से पीड़ित होकर नारी से संबंध ना होने वाला ये पूर्ण ब्रह्मचारी महावीर हनुमान है। यानी शिव जी संबोधित करते हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए तो संबोधन जो है शिव जी का है यहाँ पे, कि ये जो बानर हमारे समक्ष अभी प्रस्तुत है, ये कोई सामान्य बानर नहीं है, क्योंकि हमें ये गलती नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि महाबली हनुमान जी हैं वो। और ये कौन कह रहा है? ये शिव जी कह रहे हैं कि देवी अपनी शक्ति को संभालो। ये कोई सामान्य वाला नहीं, कभी भी श्रृंगार भावना से पीड़ित होकर नारी से संबंध नहीं होने वाला है तो पूर्ण ब्रह्मचारी महावीर हनुमान है। राम भक्त का जीवन प्रतीक और अनश्वर शरीर वाला है। आरंभ से ही ब्रह्मचर्य व्रत में निरत एकादश रुद्र का साकार रूप हनुमान धन्य है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सर्वश्रेष्ठ, यानी यहाँ पे बताया गया कि ये जो है, ये मर्यादा जो पुरुषोत्तम राम है उनके क्या है? श्रेष्ठ, एक तरीके से शिष्य हैं, उन्हीं के चरण बंधन में रहने वाले शिष्य हैं। और राम की समस्त प्रकार की लीलाओं का एकमात्र ये साथी है। यह अनंत दिव्य भाव से मंडित ऐसी स्थिति में, हे देवी, यदि तुम इस पर प्रहार करती हो तो निश्चय ही तुम्हारी हार होगी। अतः अपनी विद्या बुद्धि का सहारा लेकर इसके मन को शांत करने का उपाय करो। बौद्धिक उपाय से ही महावीर हनुमान झुककर शांत हो जाएगा, परिणाम स्वरूप आने वाला संकट टल जाएगा। कबीर ने महावीर हनुमान के माध्यम से राम की शक्ति और रावण की साधना शक्ति का वर्णन किया। यदि रावण के पक्ष में महाशक्ति है तो राम के पक्ष में भी तो एकादश रुद्र के अवतार रूप हनुमान है। यानी शक्ति के स्रोत दोनों जगह है, लेकिन माँ जो सामने शक्ति है, उनके सामने भगवान श्री राम कैसे समर्पण कर देते हैं। कहुए मौन से पतन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ में अंजना रूप का उदय उदय। बोली माता, तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल, या वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहे। या लज्जा की बात है कि माँ रहती सहसा, या महाकाश है जहां वास शिव का निर्मल पूछते, जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल, क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ। यानी उनको कहा गया कि सोचो मन में, तुम क्या कर रहे हो अभी। क्या दिया आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने, कि क्या तुम्हें कुछ आज्ञा ऐसी रघुनंदन ने दी है कि तुम आके यहाँ तबाही मचाओ। तुम सेवक हो, छोड़कर धर्म कर रहे हो कार्य। क्या उनसे उनको कहा जा रहा है, क्या असंभव्य हो या राघव के लिए धैर्य। कपि हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन, उतरे धीरे धीरे गृह प्रभु पद हुए दीन। राम का एक ऐसी स्थिति थी कि मतलब धीरे धीरे अब उनको ये समझ में आया, तो वो नम्र हुए, विनम्र हुए। उन्हें लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ यहाँ पे। महाशक्ति ने अंजना का रूप धारण किया, मतलब ऐसा नहीं है हनुमान जी को उनकी माँ के रूप में समझाया गया। तो महाशक्ति ने अंजना का रूप धारण करके क्रोध हनुमान जी को शांत किया। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए निराला जी कहते हैं कि हनुमान को बल से नहीं बुद्धि कौशल से जीतो, या महाशक्ति से कहकर भगवान से चुप हो गए। इसके तत्काल बाद ही पवन पुत्र हनुमान के मन में विस्मय का भाव भरते हुए आकाश में महाशक्ति के स्थान पे माता अंजना का उदय हो गया। अर्थात महाशक्ति हनुमान की माता अंजना का रूप धारण कर उनके सामने प्रकट हुई, जिसे क्रुद्ध हनुमान चकित होकर रह गए। अंजना रूपणी माता ने कहा, तुमने बचपन में जब सूर्य को नगल लिया था, यानी निगल लिया था, तब तुम्हें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं था। तब तुम निरे बालक ही थे। आज फिर तुम वही बचपना वाला काम कर रहे हो। उसी से तुम डर रहकर उत्पात मचाने के लिए व्याकुल हो जाते हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे ऐसे कार्य मुझे लज्जित करने वाले हैं, फिर भी मैं तुम्हारी माँ होने के कारण उन्हें बार बार सहन करती हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं कि यह स्थान महाकाश है, जहाँ निर्मल स्वभाव वाले उस भगवान शिव का वास है, जिसे तुम्हें आराध्य यानी तुम्हारे आराध्य राम भी पूछते हैं। उस महाकाश को ग्रसने की बात तुम सोचकर अनर्थ नहीं कर रहे हो। क्या तुमने अपने मन में अपने इस अनर्थ के बारे में कुछ सोचा है? क्या श्री राम जी ने तुम्हें ये आज्ञा दी है? तुम राम के सेवक हो, सेवक के अपने धर्म को छोड़कर तुम जो ये काम कर रहे हो, क्या ये संभव है कि ये काम तुम्हें करना चाहिए? इन बातों को सुनकर महावीर हनुमान नम्र पड़ गए। कुछ क्षणों में ही उनकी माता की छवि लीन हो गई। धीरे धीरे आकाश से उतरकर प्रभु राम के चरण पकड़ हनुमान जी दीन भाव से सेवा में लग गए।
तो इन पंक्तियों में अगर देखेंगे तो कवि ने तांत्रिक और सम्मोहन शक्तियों का बहुत ही वर्णन अच्छे से किया है, चरित्र का भी सारल्यता व्यक्त किया है और अनुमान के रूप में कवि ने पूर्ण समर्पित शुद्ध चरित्र भक्ति को दिखाया उनके माध्यम से। और पद्य भाग में देखें तो समासोक्ति, पुनरोक्ति, पूर्वारूप जैसे अलंकारों का एक साथ सार्थक प्रयोग भाषा प्रसाद गुण युक्त भावानुकूल है। आगे कहते हैं कि राम का विषानंद देखते हुए कुछ क्षण हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर वानर भल्लुक भगत विगत श्री हो पाते जीवन निर्जर। रघुवीर तीर सब वही तूड़ में है रक्षित वही वक्ष रण कुशल हस्त बल रही अमित है वही सुमित्रा नंदन मेघानदीश रथ है वही भल्लपति वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर अप्रतिभट वही एक अबुर्द सम महावीर है वही दक्ष सेना नायक है वही समर फिर कैसे आ समय हुआ उदय या भाव प्रहर रघुकुल गौरव लघु हुए जो जा रहे हो तुम इस क्षण तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जय रण। तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय रावण रावण लंपट खल कल्प वो कहते हैं कि खल क्लंपस गताचार जिसने हित कहते किए मुझे पद प्रहार बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर कहता रण की जय कथा परिषद दल से गिर सुनता वसंत में उपवन कलकुंजित मैं बना किंतु लंकापति धिक रावण धिक। यानी पंक्तियां जो कवि निराला की प्रबंध के औदात्य से पूर्ण रचना शक्ति पूजा से है। आज के युद्ध में पराजित राम निराश तथा हताश बैठे अपने विजय के प्रति उनका मन आशंकित है तब मनोविज्ञान के स्तर पर मित्र भाव से उन्हें ललकारते हुए विभीषण कह रहे हैं। विभीषण राम के निराश और उदास मुख के कुछ क्षणों तक एकटक वो देखते रहे। इसके बाद वे बोले हे मित्र राम आज तुम्हारी जो तुम प्रसन्न रहते थे तो आज तुम्हारा प्रसन्नता वाला मुख नहीं दिखाई दे रहा है जिसे देखकर सभी वानर और भालू थकान से रहित होकर जीवन में चिर यवन का आभास ले पाए। हे राम आपकी तर्कस में क्या स्थितियां बन रही है यानी वो वाड़ नहीं है आपके सुदृढ़ वक्ष स्थल भी वही है युद्ध करने में निपुण आपके हाथ भी वही है और वही पहले जैसा अपार बल है। यानी एक तरीके से उनके सामर्थ्य को याद दिलाया जा रहा है कि आप तो सामर्थ्यशाली हैं और अगर आप सामर्थ्यशाली हैं तो फिर आज ऐसे कितना थक हार के बैठे क्योंकि आपके साथ जितने भी वानर हैं आपके दल में अगर आप भी इस तरीके से बैठे रहेंगे धीरज खोएंगे तो फिर और लोगों का क्या होगा। इस प्रकार सभी चतुर और कुशल सेनापति आपके साथ हैं रावण के साथ युद्ध का वातावरण भी तो पहले जैसा ही है। ऐसी स्थिति में असमय में ही आपके यानी असमय ही आपके मन में यह निराशाजनक भाव क्यों आ रहा है। हे रघुवंश के गौरव राम इस समय तुम लघुता के भाव से भरकर नाहक छोटे बन रहे हो ऐसे समय में कि जब युद्ध में विजय की पूर्ण संभावना विद्यमान है तुम नाहक युद्ध से पीठ फेर लेना चाहते हो। तनिक सोचो तो कि आज तक हमें कितना परिश्रम करना पड़ा जो कि तुम्हारी उदासीनता से व्यर्थ हो जाएगा। यानी राम को समझाया जा रहा है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे यहाँ कदम हटा लिए तो फिर आज हम लोगों की क्या स्थिति होगी। यानी उनको ये समझाया जा रहा है। वह रावण व्यभिचारी दुष्ट पापी और सब प्रकार के आचार विचार से हीन हो चुका है जिससे भलाई की बात कहने पर भी उसने मुझे लात का प्रहार करके अपने राज से निकाल दिया। वह रावण अपने सभासदों से गिरकर अशोक उपवन में बैठ युद्ध में अपनी जीत की कहानी कहकर सीता को फिर से पीड़ित करना शुरू कर देगा। वसंत ऋतु में उपवन में बैठकर आनंद से कोयल की मधुरता व पापी रावण सुनता रहेगा। फिर आपने मुझसे लंका का राजा बनाने की बात क्यों कह रखी वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। मैं लंकापति नहीं बन पाऊंगा। हे राम वास्तव में यह बात अनिकासा अधिकार से भरी और धिक्कार की योग है। यानी जब लगा कि राम जी ऐसी स्थिति में है उन्हें बिल्कुल इस चीज का भान लग रहा है कि नहीं मेरी पराजय सुनिश्चित है तो जब वो पराजय बोध से भर के बैठे हैं उन्हें अपने सामर्थ्य का एहसास नहीं तो लगातार उनको और यहाँ तक कि सामने से लंकापति का जो बनने का आश्वासन था उसको भी लेके उनको चेताया जा रहा है कि आपके इस काम के पीछे कितने लोगों का एक तरीके से मतलब कि कितने लोगों को आपने उम्मीद जगा रखी है। तो इस तरीके से पद्य भाग में देखिए तो उपमा है ना उपमा हो गया अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया तो यानी बहुविधि अलंकारों का प्रयोग है। अर्थालंकार विवसा है और विभीषण का मैत्री भाव सबसे बड़ी बात है। विभीषण वह समझा रहे उनको क्योंकि इनके साथ जो इनका मैत्री भाव है प्लस इनके साथ जो इन्होंने एक तरीके से वादा भी किया था कि बनाएंगे लंकापति तो विभीषण का मैत्री भाव जो है वो भी है। तो एक तरीके से ये मनोवैज्ञानिक ऊपर से दबाव ही डालने वाला है प्रभाव डालने वाला है कि आगे वो क्या करते हैं राम जी।
तो उनको यही कहा जा रहा है कि आप पीछे क्यों हट रहे हैं। सब सवार ही निस्तब्ध राम के स्तिमित नयन छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विवन जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उसने उससे ना कुछ चाव न कोई दुराव, ज्यों ही वे शब्द मात्र मैत्री का समानुरूप थी, पर जहां गहन भाव की ग्रहण की नहीं सकती। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर बोले रघुमणि, मित्रवर, यानी यहाँ पे बोलते हैं कि मित्रवर, क्योंकि मुझे पता है ये सब चीजें विजय होगी ना समर, या नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। तो यहाँ बहुत बड़ी बात ये है कि इन्होंने कहा कि अन्याय जो है, एक तरीके से देखें तो सबसे बड़ी बात तो दुख देने वाली है कि अन्याय जिधर है उधर ही तो शक्ति भी है, यानी अन्याय की तरफ ही उधर ही शक्ति भी है। कहते छल छल हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढुल के, रुक गया कंठ चमक लक्ष्मण तेज प्रचंड धस गया धरा में कपि रह गया युद्ध पद मसक दंड स्थिर जामुन समझते हुए जो सकल भाव व्याकुल से गृह हुआ, उनमें जो विषम घाव निश्चित सा करते विभीषण कार्यक्रम मौन में रहा, यो स्पंदित वातावरण विषम। विभीषण द्वारा उत्तेजित किए जाने पर भी राम उदास और निराश से ही रहे। उस समय की राम की प्रतिक्रिया पर और अन्य पड़ने वाले प्रभाव पर वो कहते हैं, विभीषण की उत्तेजक बातें सुनकर भी सारी सदा जड़भाव से शांत बैठी रही राम के आधे खुले नेत्र जैसे अपने सशीतल प्रकाश छोड़ते हुए भी उदासी बन रहे। लगता था कि जैसे मित्र विभीषण के उत्तेजित शब्दों के प्रति भी राम के मन में किसी प्रकार का आकर्षण प्रभाव और छिपाव कुछ भी नहीं था, मानो विभीषण की बातें मैत्री भाव से पूर्ण शब्द मात्र ही थे। उन शब्दों में व्यक्त गहरे भाव को ग्रहण कर पासने की जैसी कोई शक्ति ना रह गई। अतः विभीषण के उत्तेजित सब सुनकर भी रामा प्रभावित ही रहे। विभीषण की बातें सुनकर कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद राम कहने लगे, मित्रों, अभी इस युद्ध में हमारी विजय संभव नहीं है, क्योंकि अब हम वह मनुष्य और वानरों को राक्षस के साथ युद्ध मात्र नहीं रह गया है, बल्कि रावण का आमंत्रण पाकर उस पक्ष में महाशक्ति स्वयं उतर आई है। और ये तो उधर ही है जिधर रावण का पक्ष अन्यायपूर्ण महाशक्ति उस तरफ हो गई है। ये कहते हुए राम का नयन फिर छलछला आया, आंखों से कुछ आंसू पुनः ढलक उठे और उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। अपने अग्रज राम की यह दशा निहार कर लक्ष्मण का तेज पुनः प्रचंड रूप से चमक उठा। महावीर हनुमान राम के दोनों चरणों को पकड़ते हुए लज्जा से जैसे जमीन पर गड़ कर रह गए। दृढ़ बाहों वाले जामुन से भी कुछ करते नहीं बना और वह भी स्थिर से ही रहे। राम के सारे भाव को समझकर सुग्रीव भी व्याकुल हो गए, जैसे उनके हृदय में कोई गहरा घाव हो गया। विभीषण भी जैसे मन ही मन अपने कार्यक्रम को निश्चित करके रह गए। इस तरह सारा भयावह वातावरण बाहर से यद्यपि शांत दिखाई दे रहा था, पर भीतर ही भीतर वह अत्यधिक हलचल से पूर्ण था। आगे अभी काफी पंक्तियां हैं क्योंकि लंबी कविता है, तो कविता को आगे नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।